नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने 8 तारीख से 20 तारीख के बीच की कैलकुलेशन दी थी कि ये समय जो है वो बहुत सेंसिटिव होगा, बड़ा चैलेंजिंग होगा। कारण हमने बताया था कि मंगल और राहु का जो अंगारक योग इस समय कुंभ राशि में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, जिसकी वजह से ये अंगारक योग बहुत प्रबल हो जाएगा। और जब अंगारक योग ज़्यादा प्रबल होगा तो इस समय जो है आप देखिएगा कि इसके प्रभाव भी बढ़ जाएंगे। यानी अंगारक योग की वजह से जगह जगह विस्फोट की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, युद्ध की स्थितियां, ये चीज़ें जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और इसी बीच अभी कल हमने वीडियो में चर्चा की थी कि शनि अस्त होने जा रहे हैं। और शनि चूँकि मानवता के ग्रह हैं, जब ये अस्त हो जाएंगे तो देश दुनिया में वैसे भी अस्त व्यस्तता बढ़ जाएगी। यानी सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। शनि रोजगार के मालिक हैं, न्याय के मालिक हैं, मानवता के मालिक हैं। तो ये ग्रह जब अस्त हो जाएंगे तो इन चीज़ों में आप कमी आती हुई देखेंगे। इस समय कोई काम आपका जल्दी बनेगा नहीं, उसमें दिक्कतें आएंगी शनि के अस्त होने की वजह से। लगभग 34 दिन जो है वो शनि अस्त रहेंगे। तो मंगल और राहु जो अंगारक योग बना रहे हैं कुंभ राशि में, शनि की राशि में, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिसकी वजह से इस समय हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर जिनकी कुंडलियों में अंगारक योग पहले से है, जैसे बहुत से लोगों की कुंडली में होगा मंगल और राहु एक साथ होंगे, या मंगल या राहु का दृष्टि संबंध होगा, तो ये अंगारक योग का निर्माण करता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, यानी अंगारक योग है, तो इस समय आप बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। इस समय जो है आपको वायुयान की यात्रा नहीं करनी है। गाड़ी चलानी है तो बहुत सोच समझकर आराम से गाड़ी चलाइए। ज़बरदस्ती ओवर स्पीडिंग के चक्कर में मत पड़िए। इस समय गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। वायुयान यात्रा करनी है तो भरसक न करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यर्थ के क्रोध और वाद विवाद से आप दूर रहें। ये जो बातें हम बता रहे हैं ये सभी के लिए हैं, लेकिन जिनकी कुंडलियों में अंगारक योग है वो विशेष रूप से इन बातों का पालन करेंगे। अगर आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिसकी वजह से आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, और उस क्रोध में मारपीट, कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ सकती है और आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों का जन्म इस समय होगा। वो चूँकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। आगे चल के हालांकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, बृहस्पति भी जो है, बृहस्पति की चाल भी बदलेगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये समय है ये बड़ा लिथल दिखाई दे रहा है। इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जिन देशों के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं या युद्ध जैसी स्थितियां चल रही हैं, जैसे इजराइल ईरान में, रूस यूक्रेन में, तो ये जो जिन देशों में चल रही हैं ऐसे युद्ध की स्थितियां, वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगी। यानी वो और तेज़ हो जाएगा वो युद्ध, उसमें हालात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। कहीं आतंकी घटना वगैरह न इस समय हो जाए, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। कहीं आतंकी घटना हो सकती है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जब जाएं तो बड़ा सावधानी से जाएं। बहुत ज़्यादा जहां भीड़ है वहां न जाएं आप, क्योंकि इस समय ऐसी घटना हो सकती है। घूमने फिरने का अगर प्लान आपने बना रखा है तो हो सके तो न जाएं, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये बड़ा गड़बड़ है। तो ये 2 अप्रैल तक का टाइम, लेकिन 20 तारीख तक का टाइम जो है वो बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। कोई भूकंप का खतरा भी इस बीच दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा भूकंप भी आ सकता है। अभी चंद्र ग्रहण बीते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण पड़े हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण।
तो इस चंद्र ग्रहण के भी परिणाम अभी इस समय चल रहे हैं। तो इसलिए इस समय भूकंप का भी खतरा बना हुआ है। कोई धार्मिक विवाद इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कोई धार्मिक विवाद कहीं न पैदा हो जाए, इससे भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वाद विवाद की स्थितियां तो हर जगह बनेंगी और धार्मिक विवाद भी इस समय तूल पकड़ सकता है। प्लेन क्रैश की घटना बार बार हम उस पर इंडिकेट कर रहे हैं कि राहु मंगल एक साथ हैं, इसलिए इस समय प्लेन क्रैश की घटनाएं हो सकती हैं। आग लगने की घटना, प्लेन क्रैश की घटना, इस तरह की घटना जो है इस समय हो सकती है। तो 20 तारीख तक जो है हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऊपर से मंदिरों से भी हमको संकेत मिल रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो में चर्चा की थी कि प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के शिखर के ऊपर कुछ चीलों को उड़ता हुआ पाया गया। उसके कुछ ही दिन बाद वहाँ पर वह जो पावन ध्वज है, जो दिव्य ध्वज है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, उस ध्वज में फिर से एक बार आग लग गई और उसमें आग लग गई। हालांकि उस पर तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन उसमें आग तो लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस पर जो है चील आकर बैठ गया। मतलब इस तरह के अशुभ संकेत जगन्नाथ धाम से मिलना ये बिल्कुल भी शुभ सूचना नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया के क्या हालात हैं। तो पवित्र मंदिर, चूँकि देश का सबसे पवित्र मंदिर है, हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, और वहाँ कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं। लेकिन इधर साल 2 साल से जो है इस तरह की घटनाएं लगातार बार बार हो रही हैं। ये बिल्कुल भी शुभ सूचना नहीं है। ये आने वाले समय में किसी बड़ी आपदा का संकेत है। कोई युद्ध के हालात बन सकते हैं, कहीं आग लगने की घटना, या हमने जिन घटनाओं की चर्चा की है ये घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने का है। हम आपको समय समय पर केवल अलर्ट कर सकते हैं, इसको आप अन्यथा न लें कि हम डराने के लिए आपको वीडियो बनाते हैं। क्योंकि ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशंस इस समय दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ये स्थितियां बार बार पैदा हो रही हैं। आगे चल के गुरु की चाल बदलेगी, इससे हमको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसके क्या प्रभाव होंगे। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है, अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।